मुझे पता है तुम यह वीडियो रात को देख रहे हो सकता है बिस्तर पर लेटे हो, फोन हाथ में है, घर में सन्नाटा है और तुम्हारे अंदर एक अजीब सा डर बैठा है जो तुम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बताओगे तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल हो गए हो, काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। लेकिन तुम जानते हो कि कुछ हो रहा है, तुम्हें महसूस हो रहा है, भले ही शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ है जो सही नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछता हूं और मन में जवाब दो, हां या ना। क्या पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी तबीयत अचानक बिगड़ी है, बिना किसी कारण के? डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुए, सब नॉर्मल आया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हो रही। सिर दर्द रहता है, शरीर भारी लगता है, थकान इतनी कि सुबह उठने का मन नहीं करता, जैसे कोई ऊपर से दबा रहा हो। क्या घर में बिना बात के लड़ाई हो रही है? पति-पत्नी में, मां बेटे में, भाई भाई में, जो रिश्ते पहले ठीक थे अचानक बिगड़ जाए। छोटी छोटी बात पर चीख पुकार, तनाव, रोना धोना, जैसे घर की हवा ही बदल गई हो। क्या तुम्हारे काम रुक रहे हैं? जो काम पहले आसानी से हो जाते थे अब बार बार अटक रहे हैं। नौकरी जा रही है, व्यापार डूब रहा है, पैसा आ नहीं रहा, और तुम कितनी भी मेहनत करो कुछ बन नहीं रहा। और सबसे जरूरी, क्या रात को नींद नहीं आती या बुरे सपने आते हैं? कोई दबा रहा है, कोई पीछा कर रहा है, कोई अंधेरी जगह है जहां से निकल नहीं पा रहे। ऐसे सपने और सुबह उठकर शरीर ऐसा लगता है जैसे रात भर कोई पिटाई हुई हो। अगर इनमें से 3 या 4 बातें हां हैं, तो दोस्तों हो सकता है किसी ने कुछ करवाया हो। और मैं जानता हूं यह सुनकर डर लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज का इलाज हो उससे डरने का क्या मतलब। और इलाज है, पक्का इलाज है। लेकिन आज मैं सीधा उपाय नहीं बताऊंगा, आज मैं तुम्हें पहले समझाऊंगा, क्योंकि काला जादू के मामले में समझ ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग बिना समझे उपाय कर लेते हैं और फिर या तो कोई असर नहीं होता या कभी कभी उल्टा असर हो जाता है। तो पहले समझो फिर करो। देखो, काला जादू तोड़ने के कई उपाय बताए जाते हैं। मैं 3 सबसे प्रचलित उपाय बताता हूं और फिर बताता हूं कि कौन सा कब काम करता है और कौन सा सबसे ताकतवर है। पहला उपाय जो बहुत लोग बताते हैं, नमक। घर के चारों कोनों में नमक रख दो या नमक का पानी पूरे घर में छिड़क दो। यह उपाय मैं कहूंगा गलत नहीं है। नमक शुद्धि करता है, यह सच है। समुद्र का पानी नमकीन है और समुद्र को शास्त्रों में सबसे बड़ा शुद्धिकता माना गया है। लेकिन बात यह है कि नमक शुद्धि करता है, हटाता नहीं। यह ऐसे समझो, तुम्हारे कपड़े पर दाग लग गया, नमक उस दाग को हल्का कर देगा, फीका कर देगा, लेकिन पूरी तरह मिटाएगा नहीं। अगर तुम्हारे घर में हल्की नकारात्मकता है, बुरी नजर लगी है, कोई छोटा मोटा असर है, तो नमक काम कर जाएगा। लेकिन अगर किसी ने सच में कुछ करवाया है, गहरा काम करवाया है, तो नमक पर्याप्त नहीं है। नमक दवाई नहीं है, नमक बस बैंडेज है। दूसरा उपाय, नींबू में कील गाड़कर चौराहे पर रखना। यह भी बहुत प्रचलित है और बहुत लोग करते हैं, लेकिन यह उपाय सुनो ध्यान से। यह काला जादू तोड़ने के लिए नहीं है, यह शत्रु पर पलटवार करने के लिए है। फर्क समझो। नींबू में कील गाड़कर चौराहे पर रखने से क्या होता है? शत्रु को नुकसान पहुंचता है, उसकी ऊर्जा कमजोर होती है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो काला जादू है वो टूटता नहीं। शत्रु को मारा तो, लेकिन बीमारी तो तुम्हारे अंदर रह गई। यह ऐसे है जैसे किसी ने तुम्हें जहर दिया और तुमने बदले में उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन जहर तो तुम्हारे शरीर में है ना अभी भी। पहले जहर निकालो, बदला बाद में, वरना जहर तुम्हें खत्म कर देगा। और तीसरा उपाय, माचिस और कपूर। यह वह उपाय है जो तीनों काम एक साथ करता है। पहला काले जादू को तोड़ता है, दूसरा शत्रु की ऊर्जा को जलाता है, तीसरा घर में एक सुरक्षा कवच बनाता है ताकि दोबारा कोई कुछ ना कर सके। तीनों काम एक उपाय, और मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। माचिस। माचिस क्या है? सोचो जरा। एक छोटी सी डिब्बी, उसमें दर्जनों तीलियां और हर तीली में अग्नि सौ रही है। एक रगर और अग्नि जाग जाती है। माचिस अग्नि का भंडार है, संचित अग्नि जो जब चाहो तब जाग सकती है। और तंत्र शास्त्र में अग्नि को सबसे बड़ा शुद्धिकर्ता माना गया है। अग्नि वह तत्व है जो हर चीज को भस्म कर सकता है, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन जब अग्नि को मंत्र से नियंत्रित किया जाता है तो वह सिर्फ बुराई को भस्म करती है। यह अग्नि का विज्ञान है। और कपूर की बात ही अलग है।
दोस्तों, कपूर एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो जलने के बाद कुछ नहीं छोड़ता। ना राख, ना कोयला, ना अवशेष। बिल्कुल शून्य, पूरी तरह विलीन हो जाता है, और यही कपूर की सबसे बड़ी ताकत है। सनातन परंपरा में कपूर को इसीलिए आरती में जलाया जाता है, क्योंकि कपूर नकारात्मकता को इस तरह जलाता है कि उसका कोई निशान नहीं बचता। जैसे कपूर जलकर गायब हो जाता है, वैसे ही काला जादू भी गायब हो जाता है। कोई अवशेष नहीं, कोई निशान नहीं। नमक सिर्फ फीका करता है, कपूर मिटा देता है। और जब माचिस की डिब्बी में कपूर रखा जाता है तो क्या होता है? संचित अग्नि और शुद्धिकर्ता कपूर दोनों एक जगह एक साथ तैयार। यह एक हथियार बन जाता है, लोडेड हथियार, जो जब चाहो तब काले जादू पर चला सकते हो। और जब यह हथियार घर की चौखट पर रखा जाता है तो चौखट सुरक्षा दीवार बन जाती है। कोई नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि यह उपाय बाकी दो से कैसे अलग है और क्यों ज्यादा ताकतवर है। तो सुनो विधि, लेकिन उससे पहले अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो लोग काले जादू से परेशान हैं उनके लिए मैं और भी उपाय लाने वाला हूं। और इस वीडियो को पूरा देखना, मंत्र आगे आने वाला है। सामग्री: एक माचिस की डिब्बी नई होनी चाहिए, इस्तेमाल की हुई नहीं। क्यों? क्योंकि इस्तेमाल की हुई माचिस में कुछ तीलियां जल चुकी हैं, उनकी अग्नि खत्म हो चुकी है और खाली तीली मरी हुई ऊर्जा है। नई माचिस जिसमें सारी तीलियां भरी हों, पूर्ण अग्नि भंडार। दुकान से एक नई माचिस ले आओ, कोई भी ब्रांड, कोई फर्क नहीं। और एक कपूर का टुकड़ा। भीमसेनी कपूर मिल जाए तो सबसे अच्छा, यह सबसे शुद्ध कपूर होता है। पूजा की दुकान पर मिल जाता है। अगर भीमसेनी ना मिले तो साधारण कपूर भी चलेगा, लेकिन टुकड़ा छोटा होना चाहिए। माचिस की डिब्बी में अंदर आ जाए, इतना ज्यादा बड़ा मत लेना। डिब्बी बंद होनी चाहिए। अब दिन और समय: दिन शनिवार, शनिवार शनि ग्रह का दिन है और शनि शनि न्याय के देवता हैं, कर्म फल के देवता। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, शनि उसे सजा देंगे। शनिवार को किया गया उपाय शनि की ऊर्जा से चार्ज होता है, और शनि की ऊर्जा काले जादू को तोड़ने में सबसे प्रभावी है। क्यों? क्योंकि काला जादू अक्सर शनि की नकारात्मक ऊर्जा का ही दुरुपयोग होता है। और जब शनि खुद जाग जाएं, तो जिसने उनकी ऊर्जा का दुरुपयोग किया उसे सबसे कठोर दंड मिलता है। समय: रात सोने से पहले, जब घर में सब सो चुके हों, तुम अकेले हो, शांत वातावरण हो, तो शनिवार रात सब सोने के बाद माचिस की डिब्बी खोलो, उसमें से कुछ तीलियां निकालो ताकि कपूर का टुकड़ा अंदर आ जाए। तीलियां फेंकना मत, उन्हें वापस डिब्बी में ऊपर रख दो। कपूर के ऊपर, कपूर नीचे, तीलियां ऊपर। डिब्बी बंद करो। कपूर अग्नि भंडार के बीच में बैठ गया, चारों तरफ से अग्नि ने उसे घेर लिया। अब उस बंद डिब्बी को दोनों हाथों में पकड़ो और आंखें बंद करो। इस बार शत्रु का चेहरा मत सोचो, इस बार अपने घर के बारे में सोचो। अपना घर देखो मन में, कमरे, रसोई, दरवाजा, छत, पूरा घर। और सोचो कि तुम्हारे घर के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी है, एक कवच है जो तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा है। कोई बुराई अंदर नहीं आ सकती। यह भाव रखो मन में, सुरक्षा का भाव, डर का नहीं। और अब मंत्र 11 बार, और यह मंत्र हनुमान जी का है। हनुमान जी बजरंग बली, जिनके नाम से भूत प्रेत कांपते हैं, जिनकी गदा के सामने कोई काला जादू टिक नहीं सकता। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ओम आंजनेय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात। हनुमान गायत्री सबसे शक्तिशाली रक्षा मंत्र 11 बार। मन ही मन शांत, स्थिर, भय रहित। जब यह मंत्र बोलोगे तो डर अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा तुम्हें घेर लेगी। 11 बार पूरा करो, जल्दबाजी मत करो। जाप पूरा होते ही उस माचिस की डिब्बी को ले जाओ अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास। चौखट जहां दरवाजा लगा है उसके ऊपर या बगल में या पीछे कहीं भी जहां छिपा कर रख सको रख दो। कोई देखे नहीं, कोई छुए नहीं। अगर दरवाजे के ऊपर कोई जगह है वहां सबसे अच्छा, क्योंकि हर इंसान जो घर में आएगा उसके ऊपर से गुजरेगा, और अगर उसके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वह चौखट पर ही रुक जाएगी, अंदर नहीं आएगी। यह माचिस वहां 7 दिन रहने दो। 7 दिन तक वह चौखट पर बैठकर तुम्हारे घर की रक्षा करती रहेगी, और घर के अंदर जो भी काला जादू का असर है उसे धीरे धीरे खींचती रहेगी, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। कपूर नकारात्मकता को खींचता है। और 7वें दिन यानी अगले शनिवार शाम को वह माचिस की डिब्बी उठाओ, उसे घर से बाहर ले जाओ
और किसी चौराहे पर जहां 4 रास्ते मिलते हैं वहां जाओ। चौराहा इसलिए क्योंकि तंत्र शास्त्र में चौराहा ऊर्जा विसर्जन का स्थान है। 4 दिशाओं में ऊर्जा बिखर जाती है। कोई एक दिशा में केंद्रित नहीं रहती और बिखरी हुई ऊर्जा कमजोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। चौराहे पर जाकर उस माचिस की डिब्बी की एक तीली निकालो और उसी तीली से उस पूरी डिब्बी को जला दो। कपूर जलेगा, तीलियां जलेंग, डिब्बी जलेगी, सब कुछ भस्म। और जब कपूर जलता है ना, वो जो सफेद धुआं उगता है वो काले जादू की ऊर्जा को लेकर ऊपर जाता है, आकाश में विलीन हो जाता है। खत्म, कोई निशान नहीं, कोई अवशेष नहीं, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जलाने के बाद वहां से पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर आ जाओ। रास्ते में किसी से बात मत करो। घर आकर हाथ मुंह धो और सो जाओ। अब मैं तुमसे सच बोलता हूं, जैसे हमेशा बोलता हूं। काला जादू अगर सच में किसी ने करवाया है तो एक बार में पूरी तरह नहीं टूटता। यह सच है, लेकिन कमजोर जरूर पड़ता है, बहुत कमजोर। 3 शनिवार लगातार यह उपाय करो। हर शनिवार नई माचिस, नया कपूर, वही विधि, वही मंत्र। पहले शनिवार काले जादू की पकड़ ढीली होगी। दूसरे शनिवार तुम्हें फर्क महसूस होने लगेगा। नींद बेहतर होगी, शरीर हल्का लगेगा, घर का माहौल बदलेगा। तीसरे शनिवार काला जादू टूट जाएगा और तुम्हारे घर पर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो महीनों तक टिकेगा। और एक बात, जो इंसान ने तुम्हारे ऊपर यह करवाया है उसे तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं। शनि खुद पहचानते हैं। शनि को बताने की जरूरत नहीं कि कौन है, वह जानते हैं। और उनका न्याय, उनका दंड, उससे कोई बच नहीं सकता। तुम बस अपना उपाय करो, बाकी शनिदेव और बजरंग बली पर छोड़ दो। दोस्तों, मैं जानता हूं कि काले जादू की बात करना डरावना लगता है, लेकिन डरो मत। डर ही वह चीज है जो काले जादू को ताकत देती है। तुम जितना डोंगे उतना उसकी पकड़ मजबूत होगी, और तुम जितने निडर होगे उतना वो कमजोर होगा। इसीलिए हनुमान जी का मंत्र दिया, क्योंकि हनुमान भय के विनाशक हैं। उनका नाम लो, डर भागता है, और जहां से डर भागता है वहां से काला जादू भी भागता है। अगर तुम्हें यह बात समझ आई, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम यह कर सकते हो, डर को हरा सकते हो, तो कमेंट में लिखो जय बालाजी महाराज की जय, और मुझे बताओ कि तुम तैयार हो। मैं चाहता हूं कि हजारों लोग यह लिखें, क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ बजरंगबली का नाम लेते हैं तो उसकी ऊर्जा अकल्पनीय होती है। और यह वीडियो उस इंसान को भेजो जो डरा हुआ है, जो रात को सो नहीं पाता, जिसकी जिंदगी किसी अनदेखी ताकत